रिसेंटली इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूके के बारे में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यूके को अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन बुलाना चाहिए, क्योंकि हकीकत देखकर ऐसा लगता है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक बन चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज ऑफिशियली खुद को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर करते हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा मोरितानिया और ईरान। इस्लामिक का मतलब होता है कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम इस्लाम के अकॉर्डिंग चलता है। एक थ्योरेटिक स्टेट जहाँ कैपिटलिज्म या सोशलिज्म नहीं बल्कि इस्लामिक आइडियोलॉजी पे ही पूरा सिस्टम बेस्ड होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोरितानिया और ईरान में शारिया लॉ भी काफी जगह लागू होता है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो खुद को इस्लाम तो बोलता है, लेकिन शारिया लॉ उसका ऑफिशियली लीगल सिस्टम नहीं है। वो लोग कॉमन लॉ पे काम करते हैं। नेतन्याहू यहाँ तक कह गए कि यूके शायद दुनिया का पहला ऐसा इस्लामिक कंट्री होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जबकि पाकिस्तान पहले से ही एक ऑफिशियली डिक्लेयर इस्लामिक रिपब्लिक है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। इस कमेंट को लेकर काफी लोग ने पूछा कि नेतन्याहू को पाकिस्तान के बारे में शायद कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं की जा रही। ये सिर्फ ताना है यूके को। ये कमेंट यूके के अगेंस्ट सालों से अमेरिका राइट विंग और इजराइल गवर्नमेंट के बीच रिक्योरिंग जो क्या ताना रहा। यूके के अगेंस्ट जेम्स डेविड वेंस ने भी कुछ साल पहले इसी तरह का कमेंट किया था कि कोई ट्रूली इस्लामिक कंट्री न्यूक्लियर वेपन लेके आई है तो शायद वो यूके है, ना कि ईरान और पाकिस्तान। इसके पीछे की वजह यह है कि यूके की पॉलिसी पिछले कुछ दशकों में बहुत बदल चुकी है। 1960 से 70 में यूके इजराइल का बहुत सपोर्ट करता था। 6 डे वॉर में भी यूके ने इजराइल का साथ बढ़ चढ़कर दिया था, लेकिन आज यूके लगातार इजराइल की पॉलिसी तोड़ रहा है और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि यूके कम्प्लीटली अपने स्टांस में बदल चुके हैं। इसका एक वजह यह भी है कि यूके में मुस्लिम अभी भी ओवरऑल माइनॉरिटी हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल प्रेशर काफी बढ़ गई है। पार्लियामेंट में कई सारे मुस्लिम एमपीज हैं, लंदन के मेयर भी मुस्लिम हैं और ये लोग गाजा और लेबनान में इजराइल की एक्शन को रेगुलरली ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, ये कहकर कि इजराइल को रोकना होगा। पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए तो यूके में मुस्लिम पॉपुलेशन अभी भी ऑफिशियली 6 to 8 के अराउंड है। हालांकि काफी लोग ग्राउंड लेवल पे फील करते हैं कि ये नंबर 10 to 15% के आसपास है, लेकिन सर्वे के नंबर्स के मुताबिक ये 6 to 8% है जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2050 तक यूके में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़कर 16 से 17% हो सकता है अगर इमिग्रेशन मीडियम लेवल पे रही तो, या अगर 17 से 18% हाई इमिग्रेशन रही तो शायद ये हो सकता है। स्वीडन जैसी कंट्रीज में तो 2050 तक ये फिगर 20% से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सिर्फ हम परसेंटेज देखें तो इजराइल में खुद यूके से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। इजराइल की रिलीजियस डेमोग्राफी देखिए तो वहाँ 17 से 20% लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, जबकि 60 से 65% जूदिज्म फॉलो करते हैं और बाकी पॉपुलेशन में और भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे नेतन्याहू के ये कमेंट ऑफिशियली ठीक नहीं बैठता, क्योंकि खुद इजराइल में यूके से ज्यादा मुस्लिम परसेंटेज हैं। असल में ये सिर्फ ताना है जो यूके के इजराइल से बढ़ते हुए सपोर्ट को लेकर दिया गया है और ये पॉलिसीज के बेसिस पे बोला गया है, ना कि डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे। और एक इंटरेस्टिंग और काफी कंसर्निंग डेवलपमेंट ये है कि मोसाद ने रिसेंटली यूके और यूएसए को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें एलिगेशन लगाया गया है कि चाइना ने यूके और यूएसए में लार्ज स्केल पेंटी इजराइल प्रोटेस्ट फंड करते हैं। टेलीग्राफ में ये पब्लिश हुई की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने कई इन्फ्लुएंसर और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर को पैसा देकर उनसे अपने हिसाब से वीडियो बनवाई है और प्रोटेस्ट करवाए हैं। तरीका सिंपल है, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर को पैसा दिया गया है, एक आदमी 100, 200, 300 लोग ले आते हैं, भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है और नॉर्मली लोग भी ज्वाइन करने लगते हैं। अचानक देखते ही देखते लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट सड़कों पे दिखने लगते हैं। इजराइल ने इस पूरी चीज को खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और यूके यूएसए को कहा है कि वो खुद स्टडी करें कि चाइनीज कंपनी और एंटी इजराइल प्रोटेस्ट ग्रुप के बीच क्या लिंक है। अब देखना यह है कि यूके इस रिपोर्ट के बेसिस पे कोई कॉन्क्रीट एक्शन लेता है या नहीं। इस टॉपिक पे आगे और भी ज्यादा न्यूज आने वाली है। ऐसे जियोपॉलिटिक्स न्यूज देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।